आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध। हम जानते हैं ओम के नियम से प्रतिरोध का जो सूत्र आया था वो आया था R बराबर QML अपॉन N स्क्वायर E इंटू टॉ। यदि टू नियत हो, M नियत हो, N नियत हो, E नियत हो, टॉ नियत हो तो ऐसी स्थिति में किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं तो R समानुपाती L अपॉन A, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। ये धारा विद्युत के पुराने सूत्र। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है, उस नियतांक को रो से दर्शाते हैं और उस रो को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसका सूत्र हो गया रो इक्वल टू RA अपॉन N। मात्रक हो गया ओम मीटर स्क्वायर बटे ओम, मतलब ओम इंटू मीटर। इस पर आधारित 12 CBSE में जब मैंने दी तब एक प्रश्न आया कि यदि किसी तार को खींच खाच के लंबाई यदि उसकी L थी तो खींच खाच के उसकी लंबाई को दुगना कर दिया और कहने लगा किसी तार को खींच करके यदि उसकी लंबाई को दुगना कर देंगे तो प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाएगा। बच्चों ने आव देखा न ताव देखा, जय माता दी लेट्स रॉक की और उन्होंने कहा कि L की जगह लंबाई कितनी हो गई 2L, तो प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी पहले से आधी। जय माता दी लेट्स रॉक। और मैं भी आदि करके आया जो गलत था। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है और नियतांक का मान बदलता नहीं है। तो विशिष्ट प्रतिरोध भले ही सूत्र में A और तुम नए आए हो A और L आया है, सिंपल सी बात है, लेकिन रो का मान ना A पर निर्भर करता ना L पर निर्भर करता। तो प्रश्न में बताओ, यदि ऐसा प्रश्न आएगा किसी तार को खींच करके उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया तो प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाएगा, वही रहेगा, कभी भी बदलता नहीं। तो फिर ये कहने लगी नंदिनी, बोले सर फिर रो का मान कैसे बदलेगा। अलग अलग पदार्थों के लिए रो का मान अलग अलग होता है। यदि तांबे का तार लोगे तो रो का मान कुछ और होगा, पीतल का तार लोगे तो रो का मान कुछ और होगा, एल्युमिनियम का तार लोगे तो रो का मान कुछ और होगा। मतलब समझ गए कि रो का मान ना तो निर्भर करता लंबाई पर ना ही निर्भर करता क्षेत्रफल पर। भले ही सूत्र में आता है केवल और केवल रो का मान किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर। अलग अलग पदार्थों के लिए रो का मान एवं रो का मान काय पर निर्भर करता है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रतिरोध करता था। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर रो का मान हो रो 0 तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा रोटी और रोटी और रोटी इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा K। याद करो प्रतिरोध के लिए भी यही संबंध करवाया था। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान R0 तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान होता है RT बराबर R0 1 प्लस। ऐसे ही प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा रोटी इक्वल टू रो 0 1 प्लस आंसर। तो ये याद रखना कि तार की लंबाई बदले, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदले, कभी भी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदलता नहीं, वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। खींच लो फोटो। हैव यू गेट इट दिस मच? यस और नो? ओके। अरे थोड़ी किस अगले जो टॉपिक है वो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता है। बहुत सिंपल, हमारे पास कोई तार है तो R है, उस चालक तार के प्रतिरोध का मान R है। वो कहता है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब 1/R
उसी को कहते हैं विद्युत चालकता। प्रतिरोध के विक्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। मतलब 1/R मतलब विद्युत चालकता। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? 1/O, या फिर क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, और या फिर हो जाएगा मोह। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, सपोज दैट मेरे पास कोई तार है और इस तार के प्रतिरोध का मान 10 ओम है, तो इसकी चालकता क्या होगी? चालकता बराबर 1/10 मतलब 0.1 ओम इनवर्स। आ गया? यस और नो? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। तार है तो आर है, प्रतिरोध का विक्रम। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यस मतलब हाँ और नो मतलब ना। ये तो केवल न्यूमेरिकल आंकिक मान है कि कोई तार है तो उसका प्रतिरोध होगा ही होगा, और प्रतिरोध को आप जानते ही जानते हो, सर। तो बात को 1/R कर दो तो उसकी क्या आ जाएगी? चालकता। Isn't it? Yes or no? वैसे भी एक माइंड में एक व्यू बनाते हैं, चालकता मतलब उसमें धारा प्रवाहित होने की जो शक्ति है, उससे अर्थ है चालकता का मतलब। और हम कहते हैं कि प्रतिरोध किसी चीज का बढ़ गया तो धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता कम हो जाएगी। धारा ही जैसा है। यस और नो? उस गुण को नाम दे दिया। हम पाप करते थे तो हमको पाप ही कहने लगे, हम सच बोलते थे तो हमको कहने लगे बिल्कुल सच्चाई वाले, झूठ बोलते तो कहने लगे झूठा। तो ऐसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा कम हो गई, मतलब चालकता कम हो गई। यस और नो? और प्रतिरोध यदि कम हो गया तो चालकता, उस चालकता की चालकता अधिक है। ये भौतिक में जिस प्रकार प्रतिरोध के विक्रम को चालकता कहते हैं, ठीक ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को इसी सिग्मा से दर्शाते हैं। विशिष्ट चालकता एक रो होता है तो 1/रो क्या हो गई? विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को, तो विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को, ठीक है। चूंकि रो बराबर RA/L, उठा के बचीटो, सिंपल सी बात है। समीकरण नंबर 1 में तो सिग्मा बराबर 1/RA/L हर का हर, तो सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतिरोध का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक, एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो गया ओम इनवर्स, ये आ गई विशिष्ट चालकता। सिंपल सी बात है, बहुत सरल। Isn't it? This much you are get it? Yes, sir. ये दोनों टॉपिक समाप्त। विद्यार्थियों, अब जो हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम इस बात पर विचार करते हैं कि यदि किसी तार को खींच दिया तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी त्रिज्या बदल जाएगी, लंबाई L1 से L2 हो जाएगी, त्रिज्या R1 से R2 हो जाएगी, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 से A2 हो जाएगा, तो प्रतिरोध का मान भी R1 से R2 हो जाएगा। और हमें उस प्रतिरोध का मान निकालना है। प्रतिरोध का सूत्र लगाया खींचने से पूर्व, और R1 = ρL1/A1। A1 मतलब πR1², तो R1 = L1/πR1²। जब तार को खींच दिया तो लंबाई परिवर्तित हो गई L2, त्रिज्या भी हो गई R2, हो गया R2 = L2/πR2²। खींचने के बाद हमें ये निकालना है कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो हमने समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दिया, तो हो गया R2/R1। सिंपल सी बात है, क्या हो गया? R2/R1। ठीक है, तो अब हमको इस R2/R1 मतलब इससे इसको भाग दिया, रो से रो कट गए, पाई से पाई कट गए, तो आ गया L2/L1 R1/R
R2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र तब लगेगा जब आपको खींचने के पूर्व और खींचने के पश्चात लंबाई और त्रिज्या दी हो। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसा आ गया मेरे चिड़ी बच्चों कि किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई को दुगना कर दिया और त्रिज्या के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, फिर इस कंसेप्ट को लगाएंगे, इस नोट को, कि खींचने के पूर्व और खींचने के बाद भले ही क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन हो, लेकिन इन दोनों का गुणा अर्थात प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन का मान कैसा होगा, बराबर होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, लंबाई l1, खींचने के बाद पाई से पाई, हमें कौन चाहिए, तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l2 अपॉन l1। ये जो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर है ये भी काय में बदल जाएगा, समीकरण नंबर 3 में रख दो। सिंपल सी बात है, तो आ जाएगा r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू l2 अपॉन l1 का क्वेश्चन सॉल्व। और अगर त्रिज्या आ जाएगी तो r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू, इसकी जगह त्रिज्या रख दो तो r1 अपॉन r2 की घात। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे तार है तो R है, प्रारंभिक तार की लंबाई L है, प्रतिरोध का मान R है, और वो कह रहा है नीरज कि तार को खींच करके लंबाई 2 गुनी कर दी, मतलब L2 बराबर 2L, तो प्रतिरोध R2 का मान कितना हो जाएगा। तो इस सूत्र में L1 की जगह L और L2 की जगह 2L, खींच के कितना किया 2 गुना 2L अपॉन L, L से L 2 दूनी, तो R2 का मान R1 से कितना गुना हो जाएगा, खत्म। ये खींचने पर आधारित प्रश्न हुआ है। धन्यवाद।